जगत चैनल के माध्यम से मैं प्रवीण कुमार आज मुंबई के दादर स्थित बाबा साहब का परिनिर्वाण स्थल जो है मैं वहां आपको ले चलता हूं। आप देख रहे हैं ये बाबा साहब का परिनिर्वाण भूमि का रास्ता है। आप आइए मेरे साथ, मैं यहाँ आपको ये बताने जा रहा हूँ कि बाबा साहब का परिनिर्वाण स्थल जो है जिसको चैत्य भूमि बोलते हैं, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि यहाँ जो बाबा साहब की अंतिम विधि की गई थी उसके ये अशोक स्तंभ जो है, जो अशोका का स्तंभ है, जो हमारे भारत का ये राष्ट्रीय चिन्ह था। और इसके आगे आप जो गेट देख रहे हो वो सांची का जो स्तूप यानी कि बुद्धा का जो स्तूप हुआ करता था, जो सम्राट अशोक ने बनाए थे। ऐसे 84,000 जो स्तूप बनाए थे, उसके जो बाहर का गेट होता है इस तरह से होता था। और मैं आज ये आपको यहाँ ये बताने के लिए आया कि बाबा साहब ने जो अंतिम संस्कार इसको कहे, बाबा साहब ने यहाँ पर चैत्य भूमि जिसको कहा जाता है, तो मैं इसको दिखाने जा रहा हूँ कि आप बाबा साहब ने जो ऐसे वो दिल्ली में रहते थे और 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब ने जब अपनी अंतिम सांस ली और उसके बाद उनके जो उसके सविता अम्बेडकर यानी कि माई साहिब सविता अम्बेडकर और दादा साहब गायकवाड़ के साथ वो एक प्लेन यहाँ आया और वो प्लेन मुंबई में आया दिल्ली से। और बाबा साहब के लिए ये जो यहाँ जो ये शमशान भूमि है, वो शमशान भूमि में बाबा साहब की जो उसकी बॉडी थी वो यहाँ दफनाया गया, यहाँ जलाया गया था और उसको अंतिम संस्कार जिसको बोलते वो यहाँ किया है। ये पूरा जो इलाका जो है वो समंदर के किनारे, बिल्कुल समंदर से एकदम नज़दीक है। और ये पूरा जो है पर्यटक स्थल अभी बनाया हुआ है। हमारे बहुत जन जो हमारे समाज के जो लोग हैं, जो बाबा साहब को मानने वाले हैं, जो बुद्धा को मानने वाले हैं, जो शोषित लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, खास करके जो महिलाएं जो है, जिसके महिलाओं के बारे में मैं कहूँ, बाबा साहब के बारे में, तो बाबा साहब ने सबसे बढ़िया काम अगर किसी किया है तो वो महिलाओं के लिए किया था। तो मैं आपको आगे धीरे धीरे ले चलता हूँ जहाँ बाबा साहब ने, वहाँ जो बाबा साहब को जहाँ दफनाया गया था। और मेरी इस तरफ आप देखते हैं तो ये भी पूरा समंदर का किनारा है। यहाँ से बहुत समंदर की लहरें आप देख सकते हैं कि कितनी, आज यहाँ पूरा बारिश का मौसम है और बहुत तेज़ी से हवाएं चल रही हैं। और ये आप देख रहे हैं कि कितनी दूर दूर तक ये समंदर के पानी की लहरें आ रही है। और ये देखते हैं आप, ये वैभवशाली दादर जो बाबा साहब के परिनिर्वाण के बाद जो बाबा साहब का अंतिम संस्कार किया, इस भूमि को वो चैत्य भूमि कहते हैं। आज मैं चैत्य भूमि दादर आया हूँ और मैं गुजरात के हमारे लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने जो हमारे लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा यानी कि संविधान लिखा, और संविधान के माध्यम से हमको जो हक और अधिकार दिए गए, और जब बाबा साहब ने अपने ये हमारे मसीहा थे, हमारे उद्धारक थे, हमारे लिए बहुत कुछ किया बाबा साहब ने। तो बाबा साहब की ये जो अंतिम संस्कार बाबा साहब के कहे, उसको जो चैत्य भूमि बोलते हैं। चैत्य का मतलब होता है प्रार्थना करना, प्रेयर करना। तो ये प्रेयर करने की भूमि है। और यहाँ हजारों लाखों लोग बाबा साहब का जो ये परिनिर्वाण स्थल जो है वहाँ आते हैं और वहाँ प्रार्थना करते हैं। और बाबा साहब को जो हमारे शोषितों वंचितों के लिए बाबा साहब ने जो काम किया उसी को याद करते हैं। मैं आपको आगे ले चलता हूं आपको दिखाने लिए कि बाबा साहब के जो जहां अग्निदाह दिया गया था यानी कि जहां दफनाया गया था, उस जगह में आपको ले चलता हूं धीरे धीरे। आप आइए मेरे साथ। बाबा साहब की शमशान यात्रा यहाँ से निकली हुई थी। लाखों लोगों की भीड़ थी, लोगों की आंखों में आंसू थे। और धीरे धीरे लाखों लोग पूरे भारत भर से यहाँ आके बाबा साहब को जो चाहने वाले थे, बाबा साहब की जब ये अंतिम यात्रा यहाँ से निकली तब लोग यहाँ से चौधार आंसू रो रहे थे। और हर लोग एक अपने ऐसे समझो कि महापुरुष की अंतिम उसका मुंह देखने के लिए बाबा साहब के वो लाखों लोग यहाँ पूरे भारत से आए हुए थे। वो दिन था 6 दिसंबर 1956 को, यानी कि 6 दिसंबर 1956 के दिन बाबा साहब को यहाँ दफनाया गया, यहाँ उसका अंतिम संस्कार किया गया। और पूरे भारत से करीबन 12 लाख से ज़्यादा लोग बाबा साहब को देखने के लिए, उनके अंतिम दर्शन करने के लिए यहाँ आए हुए थे। तो बाबा साहब की ये अंतिम यात्रा यहाँ से निकली 1956 के दिन। तो मैं ये समझ लो कि पूरे भारत में एक सन्नाटा सा छा गया था। और हर हमारे जो लोग थे, बाबा साहब को चाहने वाले थे, बाबा साहब को मानने वाले थे, वो लोग
ऐसे समझो कि ऐसे रो रहे, उसके चौधार आंसू रो रहे थे। और उसका एक मसीहा जो था बाबा साहब अम्बेडकर, कि जिसने हमारे लिए हजारों साल की जो गुलामी थी हमारी, उस गुलामी से उसको मुक्त करवाया। उस बाबा साहब को देखने के लिए पूरे भारत से बहुत लोग आए यहाँ से। करीबन ये देखो असर, ये देख रहे हैं आप यहाँ बाबा साहब के ये जो अंतिम दर्शन का ये पूरा मार्ग जो है, वो मार्ग जो था ये यहाँ। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक बहुत अच्छे पत्रकार भी थे, लेखक भी थे। बाबा साहब के अपने कार्यकाल में बहिष्कृत भारत, प्रबुद्ध भारत, मूक नायक, जनता जैसे बहुत 6 से ज़्यादा साप्ताहिक पखवाड़ी के ये जो पेपर हैं, न्यूज़पेपर थे, उनका उसने बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखे थे। और हमारे समाज को ये बात भी कही कि आप पत्रकार में कितनी ताकत, मीडिया में कितनी ताकत होती है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने 1920 में यानी कि 1920 में मूक नायक नाम का मैगज़ीन शुरू किया था और पूरे देश को ये बताना चाहते थे कि हमारे लोगों को ऐसे मैगज़ीन निकालना चाहिए। तो बाबा साहब ने ये 6 मैगज़ीन निकाले थे। और मैं आगे आपको बताना चाहता हूँ, ये फ़ोटो आप दिख रहे हैं, तो ये जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं, ये जो 26 नवंबर 1949 के दिन, ये जो हमारा संविधान जो है, वो संविधान जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल है, जवाहरलाल नेहरू है और ये मौलाना आज़ाद है। ये लोगों को जो एक कमेटी बनाई थी, संविधान कमेटी थी, जो उसके मुखिया ये 3-4 लोग हुआ करते हैं, उनको सुपुर्द कर रहे हैं। ये संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, लेकिन बाबा साहब ने ये संविधान सभा के जो अध्यक्ष के नाते ये राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये दिया गया था। ये जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये चौधर तड़ाव का नज़ारा है। जब महाड़ का जो चौधर तड़ाव था, हमारे लोगों को पीने का पानी का अधिकार भी नहीं थे। वहाँ पशु पंखी जानवर वो सारे लोग वो पानी पी सकते हैं, लेकिन अछूत लोग पानी पी नहीं सकते थे। तो बाबा साहब आम्बेडकर ने ये चौधर तड़ाव में पानी पीने का अधिकार देने का ये कार्य किया और हमारे लोगों को पीने का पानी का अधिकार बाबा साहब आम्बेडकर ने दिया। ये सारे काम डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने किए हैं। ये आप देख रहे हैं छत्रपति शाहू जी महाराज जो है, जो हमारे यहाँ कोल्हापुर सतारा की रियासत के राजा हुआ करते थे, जो बाबा साहब को बहुत अच्छे समर्थन करते थे। और बाबा साहब को छत्रपति शाहू जी महाराज ने ही कहा कि ये पूरे बहुजनों के नायक है, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को। तो ये सतारा के महाराजा है, ये हमारे महापुरुष डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो चौधर तड़ाव का जो सत्याग्रह किया, ये सत्याग्रह की ये कुछ तस्वीर यहाँ है। विदेश गए तो ये छत्रपति शाहू जी महाराज और इनके आगे वाले सयाजीराव गायकवाड़, जिसको बोलते, जो बड़ौदा के नरेश थे, जो बड़ौदा के राजा थे, बड़ौदा के राजा सयाजीराव गायकवाड़ ने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को स्कॉलरशिप दिया था और स्कॉलरशिप देकर बाबा साहब को विदेश पढ़ने के लिए भेजा था। जब बाबा साहब विदेश पढ़ने के लिए गए और उसके बाद जब वापस जो बाबा साहब अम्बेडकर आए, तो सयाजीराव गायकवाड़ ने एक शर्त रखी थी कि आपको आने के बाद हमारे बड़ौदा स्टेट में आकर हमारी नौकरी करनी पड़ेगी। तो बाबा साहब आम्बेडकर ये सयाजीराव गायकवाड़ की जो विरासत थी, जो बड़ौदा स्टेट थे, वहाँ वो उनके टेबल और कुर्सी जो आप देख रहे हैं, वहाँ बैठकर वो एक ऑफिसर के तौर पर सयाजीराव गायकवाड़ ने उसको नौकरी दिया था। लेकिन बाबा साहब आम्बेडकर 11 सितंबर 1970 के दिन वो आए और 23 सितंबर 1917 का दिन वहाँ से चले गए, क्योंकि वहाँ उसको रहने के लिए मकान नहीं मिला। और बहुत हमारे जो लोग थे वो बाबा साहब को वहाँ पानी पीने के लिए भी बाबा साहब को बहुत मुश्किल होने लगी थी, घर नहीं था। इसलिए बाबा साहब ने एक संकल्प किया कि मैं हमारे अछूतों को न्याय और अधिकार दिए बगैर मरने वाला नहीं हूँ। ये दादर स्थित है, जहाँ के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अंतिम संस्कार यहाँ किया गया था। यही वो जगह है जहाँ बाबा साहब को 6 दिसंबर 1956 को यहाँ लाके उसके अंतिम संस्कार यानी कि उसकी दफन विधि यहाँ की गई थी। यहाँ पूरे भारत से लाखों लोग बाबा साहब के अंतिम दर्शन करने के लिए यहाँ जुड़े हुए थे, लाखों की भीड़ थी। और ये बाबा साहब के जो चाहने वाले थे, जो बाबा साहब को मानने वाले थे, जो बुद्धा को मानने वाले थे, वो सारे लोग यहाँ बाबा साहब के अंतिम दर्शन के लिए इसी जगह पर, ये जो शमशान घाट है जो दादर का, जो बम्बई में है, यहाँ पर बाबा साहब ने की जो ये
बॉडी थी, यानी कि उसका देह था, वो यहाँ जलाया था, वहाँ उसके अंतिम संस्कार किए थे। इसी जगह को चैत्य भूमि बोलते हैं। चैत्य का मतलब होता है प्रार्थना करना। तो बाबा साहब के सम्मान में हमारे बहुजन लोग जो है यहाँ आके बाबा साहब को प्रार्थना करते हैं। जो हमारे मसीहा थे, हमारे युग पुरुष थे, उसी ने ये बम्बई में आकर ये इस जगह पर, जो बाबा साहब ज़्यादा वो महाराष्ट्र के रहने वाले थे, मुंबई में रहते थे, और जब बाबा साहब की अंतिम इच्छा भी यही थी कि अगर मेरा देहांत हो जाए तो मुझे यहाँ लाके दफनाया जाए। तो वहाँ से दिल्ली जब बाबा साहब का देहांत हुआ, उसके बाद उसको बम्बई लाया गया। ये जो दादर का जो इलाका है, वो इलाका जो शमशान घाट है, जहाँ बाबा साहब को यहाँ उसी दिन बाबा साहब को यहाँ अंतिम संस्कार किया गया। तो उसके अंतिम संस्कार की ये जगह जो है, वो ये पूरा विशाल जो जगह है, बाबा साहब को अभी जो यहाँ की गवर्नमेंट, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बाबा साहब के लिए बहुत सारे अच्छे काम किए हैं। मैं आपको आगे थोड़ा दिखाना, ये बुद्धा का स्टेच्यू है, आप देख सकते हैं। सर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 में बौद्ध धर्म अंगीकार किया था। जब बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अंगीकार किया तो वो नागपुर में अंगीकार किया था। तो ये बाबा साहब जो बुद्धा के अनुयायी थे, तो यहाँ जो बाबा साहब की जो चैत्य भूमि जो है, जो बाबा साहब के अंतिम संस्कार यहाँ किए गए, बाबा साहब को यहाँ दफनाया गया, तो उनके मान और सम्मान में यहाँ जो बुद्धा जो है कि बाबा साहब बुद्धा को जब 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने बुद्ध धर्म को अंगीकार किया, ग्रहण किया, तो इसकी सम्मान में ये बुद्धा का मूर्ति यहाँ रखा गया है। ये आप देख रहे हैं बाबा साहब जब बैरिस्टर बने, और ये बैरिस्टर बने जब बाबा साहब को 1923 में जब ये डिग्री हासिल हुई बैरिस्टर की, तो इसी का ये फ़ोटो है। ये जब बाबा साहब जब विदेश जाया करते थे, तो इसका ये फ़ोटो है। बाबा साहब जब 14 अक्टूबर 1956 को जब बौद्ध धर्म को अंगीकार किया, जब वो 1935 को बाबा साहब ने बोला कि मैं हिंदू में मैंने जन्म लिया, वो मेरे हाथ की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू में नहीं मरूंगा, वो मेरे हाथ की बात है। तो ये 1946 में या 14 अक्टूबर 1946 में ये बाबा साहब ने बुद्धा को धर्म अंगीकार किया। ये हमारे बाबा साहब ने ये देखते हैं कि हमारे लोगों को ये बात समझाया है कि अगर आप मानवीय अधिकार से जीना चाहते हो, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और भाईचारा और अधिकार और न्याय से जीना चाहते हो, तो आपको बुद्धा के सिवा आपके पास और कोई मार्ग नहीं है। ये बात ये रखी है। तीसरी चीज़ ये जो मैं आपको पहली चित्र में बता रहा हूँ कि ये बाबा साहब जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो चल रहा था 1932 में, तो बाबा साहब जब इंग्लैंड गए, तो इंग्लैंड का जो वहाँ का राजा था जॉर्ज पंचम और महारानी वहाँ की थी, तो बाबा साहब ने 1932 में यानी कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हमारे लोगों के लिए कम्युनल अवार्ड के माध्यम से हमको हक और अधिकार दिए। इसी का ये तस्वीर है बाबा साहब की। धन्यवाद।